नमस्कार। दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं लोकरी गांव में, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि क्षेत्र के कई ट्यूबवेलों पर रात को हाथ फेर गए। जिस प्रकार से आज हम एक ट्यूबवेल पर पहुंचे हैं तो देखोगे कि ताले जो हैं वो टूट गए हैं और जो अंदर सामान रखा हुआ था, सिलेंडर वगैरह, वो सारी चीजें चोरी कर ले गए हैं। इधर ये जो नोजल हैं, फवारा जो है, इसके जो नोजल थे पीतल के, उनको भी चोरी करके ले जा चुके हैं। आप देख रहे हो कि ये जो फवारे पड़े हैं, इनके ऊपर जो नोजल लगे हुए थे वे भी चोरी हो चुके हैं। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे बात करते हैं कि कहाँ और किन किन को ज्यादा नुकसान हुआ। बाबा, क्या नाम है आपका? रामफल। आपके यहाँ कितना क्या नुकसान हुआ है? 3 किलो डोरी और टंकी का तेल, टंकी जल चुकी। टंकी का तेल चोरी हो गया। बाबा ने बताया कि इनका 3 जो किला है उनका वायर जो है चोरी हो चुकी है और टंकी का तेल भी चोरी हो चुका है। सर, जिस प्रकार से ये लगातार वारदातें हो रही है, क्या पुलिस प्रशासन कोई सहयोग कर रहा है आपका? पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा। ये लगभग 1 साल से चोरियां बढ़ रही है। पुलिस को बार बार इसकी इत्तला दी जा रही है। पुलिस जब एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो ये कहती है कि एफआईआर दर्ज मत करवाओ, हम इस पे कार्रवाई करेंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यहाँ हर रोज तेल टंकी का तेल चोरी हो रहा है, केबलों को काट के ले जा रहे हैं। आज टंकी टेकी है, रात को ही फिर तेल निकाल लिया जाता है। और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस से हमने लिखित में दिया था कि यहाँ पे चौकियां लगा दी जाए, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी इस पे। जिस प्रकार से चुनावों का माहौल चल रहा है, जगह जगह नाका बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, हर गाड़ी को चेकिंग की जा रही है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की वारदातें हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है। ये ट्यूबवेल आपका है जी? हाँ, ये श्री भगवान का है भाई। श्री भगवान कहाँ है जी? श्री भगवान जी, आपके यहाँ से क्या क्या चोरी हुआ है? यहाँ से सिलेंडर चोरी हुआ है और 5,000 रुपया और डोरी और नोजल। लगभग अगर एक एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो ये एक नोजल कितने का पड़ता है? एक नोजल 500 रुपये। 500 रुपए के आसपास हाँ। जो है। जिस प्रकार से ग्रामीण बता रहे हैं और ये जो ट्यूबवेल का मालिक है वो बता रहा है कि यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है, सिलेंडर भी चोरी हो गया है, उसके अलावा नोजल उठा ले गए, लेबर के यहाँ पैसे रखे हुए थे वो भी उठा ले गए हैं। सर, आप क्या कहोगे, आपका भी कोई नुकसान हुआ है? ये हमारी लेबर है। आपकी लेबर है? हाँ, लेबर हमारी है। ये हमने लेबर की यहीं रोक रखी है। अभी कटाई के लिए जो हाँ, है बाजरे कटाई चल रही है। तो जिस प्रकार से बाजरे की कटाई चल रही है तो बाहर की लेबर भी आई हुई है, हालांकि नुकसान लेबर को भी हुआ है। कुछ और ग्रामीण एक बार उनसे भी पूछते हैं कि सर, आपका भी कोई नुकसान हुआ है इस पर? हाँ भाई, ताड़ा टूटा है, कुंदा टूटा है कोटली का, और डोरी चोरी हुई है। डोरी कितनी? डोरी 50-60 फुट। 50 से 60 फीट। तो जिस प्रकार से हर ग्रामीण बता रहा है कि उनके यहाँ ट्यूबवेल से डोरी चोरी हुई है, उनके यहाँ से ताले तोड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़ा हो ही रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा इतनी चाक चौबंदी के बावजूद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोई ये नहीं सोच रहा है कि पुलिस आगे पकड़ लेगी या वो कर लेगी। तो है जी, पुलिस है कि पूरा तो पुलिस को कोई नाम निशान ही नहीं है। यहाँ पे तो पुलिस है ही नहीं, खुला माहौल है। यहाँ तो कोई आओ कोई जाओ, कोई कि मैं उठाओ कोई ले जाओ। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से है पुलिस उधर कापड़ीवास मिलेगी या धारूहेड़ा मिलेगी, रास्ते में बीच में कहीं पुलिस में है ही नहीं प्रशासन कुछ। ग्रामीणों का है कि बीच में कहीं पुलिस नहीं है तो पुलिस को गश्त भी बढ़ानी चाहिए, इनका भी ये कहना है और हम भी ये मानते हैं। हाँ, तो चलिए, और भी लोग हैं। विक्रम हैं। विक्रम, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं? देखो जी, चोरी तो बढ़ रही है। और अभी पीछे से मीटिंग थी, डीसी साहब ने ली थी, डीसीपी साहब ने, तो मैंने वहां भी ये मुद्दा उठाया। भाई, हमारी तरफ पशु चोरी, बिजली चोरी और जो ट्रांसफार्मर होते हैं बिजली के, उसके तेल की चोरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और आज से नहीं, लगभग 3 साल से तो बहुत ज्यादा है। तो डीसी साहब ने बोला था भाई हमें अगस्त बढ़ाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, चौकी ना हो तो नाका जरूर लगे, इससे जो कि चोरी रुके, चोर को भय हो। और चोरियां बढ़ रही है और लगभग
ज्यादा ना तो 5-7 लाख का तो हमारा नुकसान होया गाँव। गांव के अंदर। ये तो कई हुए तो थे, आज बार जिस हुए थे, प्रकार से हर महीना में इन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे जी हमारे यहाँ खेतों में से चोरी होगी, कोई कह रहा जी हमारे इधर के खेतों में से चोरी होगी, तार ले गए, कोई बिजली की टंकी में से तेल निकाल करके ले गया। तो इस प्रकार से जो घटनाएं घट रही है तो कहीं ना कहीं गांव वालों को एक दहशत का भी माहौल है कि अगर रात को रुके, मान लो अगर यहाँ 2 लेबर सो रही हैं, अगर 4 आदमी आ जाएं तो जब ताला तोड़ सकते हैं तो वो उनको घायल भी कर सकते हैं और उन पर वारदात भी कर सकते हैं। एक और ट्यूबवेल पर पहुंचे हैं जहां पर आपको दिखा देते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ ताला तोड़ा गया है। ताला तोड़ने के बाद अंदर से जो है ये जो वायर पड़ी हुई है, ये वायर नहीं है, अब केवल वायर का बाहर का कवर बचा हुआ है। जिस प्रकार से आप देखोगे कि इसके अंदर से जो कॉपर की वायर थी वो सारी निकाली गई है और केवल बाहर की जो प्लास्टिक थी उसको यहाँ छोड़ दिया गया है। ये भी बाजरे में पाई है। और ये भी यहाँ खेतों के अंदर बाजरे के अंदर पाई गई। तो इससे तो ये प्रतीत होता है कि चोरों ने जो है बड़े ही फुर्सत से यह कार्य किया है, क्योंकि इतना लंबा समय लगा होगा इनका कि ये कॉपर निकालना और उसके बाद इस वायर को यहाँ पर छोड़ के जाना। विक्रम, अगर हम मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो जहां भी हम जा रहे हैं वहां देख रहे हैं कि वो कह रहा है जी हमारे यहाँ से चोरी होगी, वो यहाँ से चोरी होगी। तो ये क्या और कितना नुकसान हो रहा है इधर? ये जी चोरी यहाँ से मऊ लोकरी मालपुरा कापड़ी घास तक बहुत लंबी चोरी हुई है और ये लगभग 200 मीटर की वायर है। 85 रुपए के भाव से आप लगा लो। टंकी का तेल है लगभग 70 लीटर तेल है, बड़ी टंकी उसमें 120 लीटर तेल है और 50 से 60 टंकियां का तेल चोरी कर लिया, ताले तोड़ दिए, पैसे लूट लिए। तो ये बहुत भारी नुकसान। तो जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर के दूर दराज के और अन्य गांव के अंदर भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं एक गिरोह ही मान सकते हैं जो इस तरह के से काम कर रहा है। तो पुलिस और प्रशासन आपकी कितनी सहयोग कर रहा है? ये बहुत लंबा गिरोह है। देखो जब इतने तार निकाले हैं, टंकियां का तेल निकाला है, तो छोटा काम तो है नहीं है। पूरी टीम होगी, बड़ी गाड़ियां भी होगी जिसमें लोड हुआ है और ये बहुत लंबा सर्कल में ऐसा हुआ है। और पुलिस प्रशासन तो हम तो रिक्वेस्ट कई साल से कर रहे हैं भाई एक नाका यहाँ जरूर लगाया जाए, लेकिन जब ज्यादा कोई हादसा हो जाता है तो कभी 2-4 दिन लगा देते हैं वरना नहीं लगाते। विक्रम, अगर हम बात करें कि आप देखोगे कि जिस भी क्षेत्र से आप अंदर की तरफ आ रहे हो, बाहर की तरफ जा रहे हो, जगह जगह नाकाबंदी हो रही है, गाड़ियों की बहुत भारी चेकिंग चल रही है दिन रात 24 घंटे। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस की लापरवाही को नहीं मानते आप? बिल्कुल लग रहा है जी, ये तो सामने है। जब गाड़ियां चेकिंग हो रही है तो कौन सी गाड़ियां चेकिंग हो रही है? वो तो वो हो रही है, फिर जो आम आदमी या कोई ड्यूटी वाला जा रहा है या तो उसी की चेकिंग हो रही। चोरों की तो चेकिंग हो ही नहीं रही, इससे तो लग ही नहीं रहा। इतना भारी हादसा हुआ है, इतनी चोरी हुई है, तो पुलिस कहाँ थी, चौकी कहाँ थी, कहाँ नाके थे? इससे तो महसूस ही नहीं हो रहा भाई कहीं नाके थे। ऐसा लग रहा है भाई फॉर्मेलिटी से हो रही। 4-5 किलोमीटर सुकेर एरिया में क्या करते हैं? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो जी आप? 4-5 किलोमीटर सुकेर एरिया में, जैसे मऊ लोकरी मालपुरा जोन यहाँ पड़ासोली, तो सुकेर एरिया 4-5 किलोमीटर हो गया। और एक टंकी में जो छोटी टंकी है एक ट्यूबवेल के लिए, इसमें 70 लीटर तेल आता है और जो बड़ी टंकी है 100 उसकी उसमें 180 लीटर तेल आता है। तो सर खेतों में से सिर पे तो जाता नहीं, गाड़ी आती है, नजदीक रोड है उसके ऊपर जाता तो ये सामान गाड़ियों में। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से अगर हम बात करें 70 लीटर तेल कोई ऐसे कैन को उठा के तो ले नहीं जा सकता, एक लॉजिक की बात है। तो कोई ना कोई तो गाड़ी आई होगी और गाड़ी आई है तो जिस भी क्षेत्र से निकली होगी तो चारों तरफ नाकाबंदी है, चुनाव का दौर चल रहा है, तो उसके बावजूद भी अगर वो नाकाबंदी को क्रॉस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही तो प्रशासन के है सर। जब मान ले लापरवाही नहीं होती थी एक आध घंटा में चोरी तो हुई नहीं, कम से कम 2-4 घंटे तो जरूर लगे होंगे रात के।
नहीं लगे होंगे। जैसे ये भाई बता रहा है कि 40 से 45 टंकियों को तेल काटे हुए है, तो ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी चोरी है। तो प्रशासन को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो जी? सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो चोरी है, ये जो बार बार बढ़ रही है, ये लगभग 3 साल से हो रही है और 3 साल में अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की है। जब इतना तेल, इतने वायर उठा के ले जाते हैं तो कहीं तो नाकाबंदी होगी, उसके बावजूद वो लोग क्रॉस कर जाते हैं, तो इसके मतलब पुलिस की लापरवाही इस पे। चलो, ग्रामीण जो है वो पुलिस और प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चोरियां हो रही हैं और ये बता रहे हैं कि लंबे क्षेत्र के अंदर से तेल निकालना, तेल निकालने के बाद कहीं ना कहीं उनको गाड़ियों में लोड करके जाना, वायरों में से कॉपर वायर निकालना, तो ये चीजें जो है कोई हाथ में या मोटरसाइकिल स्कूटर पे तो जा नहीं सकती। बड़ी गाड़ी या कोई छोटी गाड़ी होगी जिसके अंदर उन्होंने लोड भी किया होगा, क्योंकि साथ में जिस प्रकार से आज हम जिस ट्यूबवेल पे खड़े हैं तो साथ में यहाँ रोड भी लग रहा है। देखो डोरी कहाँ से दाब रखी, हाँ, कैसे कटी है। हाँ, एक बार ये यहाँ देखो, जमीन में दबा रखी थी। जमीन में ये जमीन में से दबा के ले जा रखी थी। ये जो है आप देखोगे कि ये जो काला पाइप दिखाई दे रहा है, इस काले पाइप के अंदर से डोरी गई थी और उसके बाद फिर मोटर के अंदर गई हुई है, और जहां ये मोटर दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से ये काटा गया है इसको। और फिर उसके बाद हालांकि फुर्सत से जिस प्रकार से उन्होंने ये कॉपर के तार निकाले हैं, तो इसमें भी लगभग 1 से 1.5-2 घंटे लगे होंगे उनके। तो जिस प्रकार से यहाँ ये घटनाएं हो रही है, तो पुलिस और प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए।